नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और ये बिंदास भोजपुरिया है। मित्रों, आपको याद होगा एक फिल्म आई थी दबंग सरकार, और इस फिल्म को लेकर बहुत सारी चर्चाएं उस वक्त भी थीं। और अब इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं योगेश राज मिश्रा जी, ये एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म का नाम है विद्यापीठ और ये शूट जो है इस फिल्म की शुरू होने वाली है। उससे पहले हम निर्देशक साहब से जानेंगे फिल्म को लेकर और साथ ही साथ शूट को लेकर आपके तमाम सवाल डायरेक्टर से पूछेंगे। सर, स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे दर्शक हैं इस चैनल के और हमारे पत्रकार बंधु भाई जितने भी हैं, जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है और मैं काफ़ी क्रेडिट देता हूं उनको यहाँ तक पहुँचने का, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू। मिश्रा जी, शुरू करते हैं। नई फिल्म आपकी आ रही है विद्यापीठ। मैं चाहता हूं आप फिल्म के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, इसके एक्टर्स के बारे में बता दीजिए, फिर दूसरा जो है वो सवाल हम ले लेंगे। फिल्म का नाम है विद्यापीठ और फिल्म में जो मुख्य भूमिका में है वह हैं हमारे प्यारे सुपरस्टार चॉकलेटी बॉय अरविंद अकेला कल्लू जी। और फिल्म में हीरोइन है वो नई हीरोइन है, मार्केट में भी नई है, और हीरोइन का नाम है आयुषी दत्त तिवारी। और विलेन है विनीत विशाल, मनोज टाइगर, समर चतुर्वेदी, कृष्णा, और इंडियन फिल्म एकेडमी के कुछ सीनियर एक्टर हैं जो सीनियर स्टूडेंट हैं, वो भी हमारी फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं। जैसे रवि है, अविनाश है, अरुण है, ये सब काफ़ी जो स्टूडेंट हमारे रहे वो भी मुख्य भूमिका में इसमें आ रहे हैं। इसके लेखक हैं मनोज पांडे और इसमें म्यूज़िक दे रहे हैं आज़ाद सिंह, और इसको कोरियोग्राफ कर रहे हैं लक्की विश्वकर्मा। हमारे डीओपी हैं रविंद्रनाथ गुरु, जो साउथ के बड़े डीओपी रह चुके हैं, और दबंग सरकार में भी सिर्फ एक्शन के लिए हमने उनको बुलाया था। इस बार इस फिल्म में पूरा डीओपी का काम वो कर रहे हैं, और कॉस्ट्यूम कर रही हैं कविता सुनीता जी। और अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरी जो क्रेडिट लाइन है वो विद्यापीठ की है, जिसे कि बना रहे हैं योगेश राज मिश्रा जी, जिसकी शूट शुरू होने वाली है। तो कब से शूट हो रही है इस फिल्म की मिश्रा जी? शूट हो रही है 10 तारीख से, और ये शूट जा रही है बलरामपुर में, उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है जिसका नाम है बलरामपुर। वहाँ पे कॉलेज हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, पुराने कॉलेज हैं, विद्यापीठ जैसे कॉलेज हैं, तो उसमें हम लोग शूट करने जा रहे हैं। 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा हमारा ये शूटिंग का प्रोग्राम वहाँ पे। ठीक है। वैसे जब भी कोई ये कहता है कि यूपी शूट करने जा रहा हूँ तो आजकल एक सवाल उठ रहा है कि यूपी की मोहब्बत खींच लाए या यूपी की सब्सिडी खींच लाए। देखिए, अगर इमोशनली बात करें तो यूपी की मोहब्बत है, क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। और चूँकि फिल्म में दो चीज़ें होती हैं, क्रिएटिविटी और कमर्शियल। और कमर्शियल बात करें तो हमें सब्सिडी के लिए बिल्कुल यस बोलना चाहिए, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। योगी जी इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और उसको बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। कमर्शियली अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में शूटिंग इसी वजह से हो रही है क्योंकि वो हमें एक फैसिलिटी देते हैं, और सब्सिडी उठा चुका हूँ मैं। सब्सिडी मुझे मेरी पहली फिल्म को मिल चुकी है, और मुझे मालूम है, मुझे बिलीव है। जिसको नहीं बिलीव है वो कुछ भी बोल सकता है, तो मुझे बिलीव है कि सब्सिडी मिलती है क्योंकि मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। तो अगर कमर्शियल प्रॉस्पेक्टस से देखें तो सब्सिडी के लिए हम लोग वहाँ यूपी में शूट कर रहे हैं। बट इमोशनली अगर हम बात करें तो बिल्कुल मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश में फिल्म अगर करूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इस वजह से मैं उत्तर प्रदेश में कर रहा हूँ, और आगे की भी फिल्में भी लगभग उत्तर प्रदेश में ही करूँगा। ठीक है। योगेश जी, मुझे फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में बताइए। विद्यापीठ मतलब यूनिवर्सिटी या इससे कुछ रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो मुझे बिल्कुल जहन में आती हैं। ये विद्यापीठ एक ऐसी कहानी है जो छात्र नेता के ऊपर, जितनी भी छात्र नेताओं से संबंधित चीज़ें होती हैं, जो कॉलेज की छात्र नेता से लेके एक बड़े लेवल तक पहुंचते हैं, यानी मंत्रिमंडल तक पहुंचते हैं। कुछ ऐसे हमारे प्रमुख नेता भी हैं जो कॉलेज में वो अध्यक्ष थे, कॉलेज में राजनीति करते थे, फिर वो बड़े मंत्री हुए, विधायक हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो जो बड़ी राजनीति है वो शुरुआत उसकी कॉलेज में हो जाती है। तो हमारी जो फिल्म है उसकी जो मेन स्ट्रीम, अगर वन लाइनर हम बोलते हैं तो बेशक हमारी जो कहानी है वो एक विश्वविद्यालय की जो छात्र नीति होती है, छात्र नेता की कहानी होती है, उस पर निर्धारित है। पूरी कॉलेज की कहानी है, और छात्र नेता से कैसे वो सिस्टम में पहुंच के चीज़ों को सही करता है उस पर डिपेंड है। एक्टिंग बेस्ड फिल्म है, इसमें बहुत आप लोगों को बहुत कैरेक्टर, बहुत एक्टिंग देखने को मिलेगी, ये तो मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिल्म में जो लीड एक्टर है वो अरविंद अकेला कल्लू क्यों? अरविंद अकेला कल्लू, देखिए, डायरेक्टर की एक नज़र होती है, डायरेक्टर की एक कास्ट होती है। दबंग सरकार में जैसे दबंग नाम सुनते ही
दबंग अगर हम नाम सुनते हैं तो खेसारी जी का लुक, अपने आप कोई भी डायरेक्टर हो, मैं तो खैर पहला डायरेक्टर था, मैं तो नया डायरेक्टर था, तो दबंग सुनते ही दबंग में खेसारी जी आते हैं। ऐसे ही जब कॉलेज की छात्र नीति के बारे में हम बात करते हैं तो मुझे मेरी नज़र में अरविंद अकेला कल्लू दिखाई पड़े उस रोल के लिए कि हाँ वो उस रोल में फिट बैठते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के सीन हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो मैंने कल्लू को अप्रोच किया और फिट है मेरी कास्टिंग में। ऐसा तो कास्टिंग पे डिपेंड करता है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। हमारे सिनेमा में ज़्यादातर, भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादातर लव स्टोरीज बनती हैं जी। कुछ कॉमेडी जॉनर की फिल्में बनते हैं जैसा कि सारी भाई करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आप मानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल विषय जो है एकदम अलग किस्म का विषय है और ये यूनिकनेस के साथ साथ अपने आप में एक जिम्मेदारी भी ला रहा है कि भैया फिल्म अलग हटके होगी, थोड़ी सी फिल्म अलग हटके है और इसमें जो लव एंगल और जो चीज़ें हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं। ऐसा कोई बहुत लव रोमांटिक फिल्म नहीं है, एक्टिंग बेस्ड फिल्म है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कॉलेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे किस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये एक एक्टिंग बेस्ड फिल्म है और बहुत इसमें ह्यूमर बहुत है। जो ह्यूमर होता है कॉलेज के अंदर का, जो भी ह्यूमर होता है वो पूरा देखने को मिलेगा। लव स्टोरी का एक अलग ट्रैक आपको देखने को मिलेगा, हीरोइन का एक अलग अंदाज देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस अंदाज को अभी तक किसी ने इस तरीके से पेश करने की वो करी होगी। बहुत लोगों ने किया है, बट मेरा ये मानना है कि मैंने थोड़ा सा कॉलेज को ध्यान में रखते हुए उसकी जो एक सॉफ्टनेस होती है उसको बरकरार रखी है। तो लव देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन लव से बेहतर उसमें जो एक सिस्टम होता है, सिस्टम में हम कैसे काम करते हैं, पढ़ाई से लेकर सिस्टम तक का, वो देखने को मिलेगा इस फिल्म में। अच्छा, मैं इस सवाल पर आने ही वाला था। आपने हीरोइन का जिक्र किया, फिल्म की लीड एक्ट्रेस का जिक्र किया। ऐसा क्यों होता है योगेश राज मिश्रा जी कि आपकी जो पिछली फिल्म थी दबंग सरकार, फिल्म बनने से पहले मैं आपके साथ जुड़ा था, हमने इंटरव्यू किया था, उस फिल्म में भी जो अभिनेत्री थी आकांक्षा अवस्थी, वो उनकी पहली फिल्म थी। इसमें भी आपकी जो अभिनेत्री हैं वो एकदम नई है, तो कोई इंडस्ट्री से कोई नोटेड नाम या कोई बड़ा चेहरा आपने फिल्म में क्यों नहीं लिया? हमेशा नई अभिनेत्रियों पर ही आपको क्यों भरोसा होता है? हमेशा की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो हमारी दूसरी फिल्म है और ऐसा नहीं है। अब इससे पहले एक फिल्म हमारी अनाउंस हुई थी बबुआ बवाली खेसारी जी के साथ में, जो पाइपलाइन में चल रही है, उसमें अक्षरा जी काम कर रही हैं, तो वो तो इंडस्ट्री की हैं। बट जो मेरा एक टेक्सचर है कि जैसे एक पेयर बना हुआ है ऑलरेडी, तो जब हम एक्टिंग बेस्ड फिल्म कर रहे हैं तो उसमें मुझे दिखता है कि ऑडियंस को वो पेयर दिख जाएगा वहाँ पे। तो ऑडियंस के जहन में क्या होगा कि नहीं ये हीरो है, ये हीरोइन है। तो जो हीरो का वहाँ पे कल्चर होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे हिसाब से, बाकी मैं ऑडियंस के हिसाब से नहीं कह सकता हूँ। जैसे ये कहानी है, अब इस कहानी में मैं अगर किसी ऑलरेडी पुराने पेयर को दिखा दूंगा तो कोलेबरेट करेंगे, सब जो भी दर्शक हैं वो कोलेबरेट करेंगे, लेकिन हमारी इस पूरी सिनेमा में वो जो लव एंगल है उस लेवल का है ही नहीं, तो लोगों की उम्मीद ही नहीं रहेगी। नया चेहरा दिखेगा तो नया चेहरा है मतलब कैरेक्टर दिखेगा। कुल कहने का मतलब ये है कि मैं अपने सिनेमा में कैरेक्टर को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। हीरो हीरोइन को प्रेजेंट करने वाला शायद डायरेक्टर नहीं हूँ, ऐसा कह सकते हैं। अब दर्शक ने क्या कहा है, दर्शक ने किस चीज़ पे उसको कंटेंट को क्या किया है उस पर कर सकते हैं। तो अब जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि कैरेक्टर ऐसा है तो मुझे नई हीरोइन चाहिए इस सिनेमा में जिससे कि वो भ्रम ना रहे, बस यही एक रीज़न है। ठीक है।